कल हमने जो केंद्रीय कक्षा पढ़ी थी उसका आज पदिक समीकरण देखिए क्या होता है। पदिक समीकरण क्या होता है? अगर P और R की फॉर्म में अपन जो समीकरण लिखते हैं, P और R की जो फॉर्म में अपन लिखते हैं वो क्या होती है? पदिक समीकरण। ठीक है। R क्या होता है? जो हमारा कर्व है, मान लो कर्व है और कर्व से अपन इसे ध्रुव पे मिलाते हैं, अपन पोल पे मिलाते हैं, फिर उस कर्व पे अपन एक स्पर्श रेखा लेंगे तो पोल से जब अपन उसे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो P होती है। ठीक है। और R तो आपको पता ही क्या होता है। तो P और R की जो फॉर्म में होता है वही क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? पदिक समीकरण कहलाती है। ठीक है। तो पदिक समीकरण देखिए क्या होती है। h² अपॉन पी क्यूब और dp अपॉन डी आर। एक तो आपको ये याद रखनी है पदिक समीकरण ये होती है इसकी। और एक चीज़ और, इस कक्षा पे जो कण गति करेगा उसका वेग क्या होगा? तो वो देखिए, सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर कण का वेग। दो तरह के वेग होते हैं, जब एक तो रैखिक वेग हो जाता है और एक उसका कोणीय वेग भी हो जाता है। हम यहाँ पर रैखिक वेग को लिखेंगे तो रैखिक वेग देखियो क्या होता है। v² इक्वल टू h² अपॉन h² इंटू u² प्लस du अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन u की फॉर्म में है तब तो आप ये वाला सूत्र काम में लोगे, या फिर अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अगर P की फॉर्म में है, अगर आपका क्वेश्चन u की फॉर्म में है तो आप ये वाला सूत्र काम में लोगे, और अगर आपका क्वेश्चन है वो P की फॉर्म में है तो आप ये सूत्र को काम में ले सकते हो। ठीक है। तो u के जो वेलोसिटी है उसके दो फॉर्मूले हमारे पास। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एक कण दीर्घवृत्त में एक बल के अधीन गमन कर रहा है और वो जो बल है वो हमेशा नाभिक की ओर निर्दिष्ट है। तो अभी हमने कल जैसे केंद्रीय बल की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई बल है वो किसी एक बिंदु की तरफ या एक नियत बिंदु की तरफ हमेशा लग रहा हो और कण गति कर रहा हो तो ऐसी गति सकेंद्र गति और कक्षा सकेंद्र कक्षा और बल सकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है। और वो जो बिंदु है वो बल केंद्र कहलाता है। तो अब आगे क्या पूछा इसने? तो बल नियम तथा इसके पथ के किसी बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए। तो अब दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो बल नियम ज्ञात करना है और इसके पथ के किसी बिंदु पर इसका वेग भी ज्ञात करना है। तो वेग तो हम अभी हमने जो देखा था वही निकालना है। ये अपने पास सूत्र है देखो ऊपर वेग का। ठीक है। और एक चीज़ और, जो बल है वो कैसे निकालोगे? बल नियम बताना है। बल नियम क्या होता है कि इसमें जो बल लग रहा है वो उसका जो दूरी r है उससे क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है। उसको अपन बल नियम कह देते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, पहले तो ये देखो ये दीर्घवृत्त में गति कर रहा है, तो जैसे दीर्घवृत्त की XY समीकरण तो आपको पता ही होगी क्या होती है, x² बटे a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है। लेकिन उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है वो देखो क्या होती है, और नहीं पोलर फॉर्म नहीं, पेडल इक्वेशन क्या होती है उसकी वो देखिए, b² अपॉन p² बराबर 2a अपॉन r माइनस 1, यानी p और r में इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। अब देखिए मैं इसका एक बार अवकलन कर देता हूँ। किसके सापेक्ष करोगे आप? यहाँ पे r के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो एक बार। तो b² अपॉन पी क्यूब dp अपॉन डी आर, और इधर भी r का अवकलन करेंगे तो 2a अपॉन r²। ठीक है। इसका अवकलन कर दिया। इस अवकलन से हमें फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ से देखिए p³ dp अपॉन डी आर की वैल्यू मिल जाएगी अपन को।
एक सेकेंड, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। और बाकी क्या रहा हमारे पास, a/r² और साथ में क्या रहा, b², ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखो बल नियम निकालना है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एफ वाला। एफ में देखो ये चाहिए ना, p³ dp/dr, इसकी वैल्यू अभी अभी अपने फाइंड की है, बस यहाँ पुट कर दो। dp/dr, तो इसकी वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे, तो a/r² b², ठीक है। तो यहाँ से बस हमें ये बताना है कि जो ये f है वो r से किस प्रकार रिलेट कर रहा है, यानी r के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। बस ये क्या है, बल नियम कहलाता है। बस आपको ये बताना है कि बल उसकी दूरी के हिसाब से किस हिसाब से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही बल नियम है। एक चीज़ और देखो, इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। एक हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो p स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1/p² की वैल्यू क्या है, b² के तो डिवाइड में भेज दो, तो p² की वैल्यू अगर अपन रखें तो b² तो डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी क्या था, 2a/r - 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, जो कण गति कर रहा है उसकी वेलोसिटी हो गई। ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर बता रहा है हमें, लेकिन अपन इसका रूट करेंगे तो अपन को क्या वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से। तो एक तो हमने बल नियम याद कर लिया, ठीक है, एफ और आर में रिलेशन, और एक जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर ली, ठीक है। ये दो ही बातें आपसे इसमें पूछी गई थी कि इसकी वेलोसिटी बताइए और इस पे इसका जो बल नियम है वो बताइए। एक यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो हमने दीर्घवृत्त की समीकरण लिखी थी अभी, वो क्या है, कैसे लिखी हमने, मान लो ये हमारे पास कोई दीर्घवृत्त है, ठीक है, और जो पोलर इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए हमें पोल लेना होता है। तो ये मान लीजिए इसका जो दीर्घवृत्त है उसका फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट पे अपन क्या ले रहे हैं, पोल ले रहे हैं, यानी ये तो फोकस पॉइंट एस हो गया, इसी पॉइंट पे अपन क्या ले रहे हैं, पोल, ठीक है। तो अगर इसी पॉइंट पर पोल होता है, दोनों एक ही जगह होते हैं, तब इक्वेशन क्या होती है इसकी दीर्घवृत्त की, जो अभी हमने लिखी थी वही, ठीक है। जब जो पोल है वो फोकस पॉइंट पर हो तब, ठीक है, और जब जो पोल है वो सेंटर पॉइंट पर हो, यानी जब ये सेंटर हो गया, सेंटर पे जब पोल हो तब इसकी इक्वेशन में थोड़ा बदलाव आ जाता है, a² प्लस b² माइनस r², ठीक है।
इनको डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ तो नहीं पूछा, क्योंकि आपको तो ये दिया जाएगा कि दीर्घवृत्त पे गति कर रहा है और इस प्रकार गति कर रहा है, तो आपको कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से।